फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राजीव एमएलएम। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके जीवन में एक नई दिशा देगा। ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड टॉपिक है। दोस्तों, हुआ क्या था कि महात्मा बुद्ध के दो शिष्य, जैसे कि महात्मा बुद्ध का तो जो शिष्य थे वो जंगलों में रहा करते थे, वहीं पे उनका आश्रम था और वो क्या करते थे, भिक्षाटन करते थे, भिक्षा मांगते थे और घोर जंगल में रहते थे वो लोग। तो एक दिन महात्मा बुद्ध के दो शिष्य, जिसमें एक प्रौढ़ शिष्य था, सन्यासी था उनका, और एक जो था नवयुवक था जो अभी अभी 3-4 महीने पहले बौद्ध धर्म में शामिल हुआ था और उनको फॉलो कर रहा था गौतम बुद्ध को। तो दोनों भिक्षाटन को गए। घूमते 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 भिक्षा मांगते मांगते उनको शाम हो गई और बारिश का मौसम भी था, बारिश भी बूंदाबांदी होने लगी। तो वो वापस लौटने लगे। जब वापस लौट रहे थे तो एक नदी पार करनी थी, और नदी क्या था कि पानी का लेवल थोड़ा बढ़ गया था क्योंकि बारिश भी हो रही थी, बारिश का मौसम था। इसलिए वो जैसे ही नदी पार करने की सोच ही रहे थे, तभी पीछे से एक आवाज आई। पीछे से आवाज आई तो ये दोनों मुड़ के देखे तो देखे कि एक सुंदर अप्सरा, एक सुंदर युवती, एक सुंदर राजकुमारी कन्या खड़ी है और आवाज लगा रही है। तो इन्होंने पूछा, क्या कारण है देवी, बताइए कन्या, क्या कारण है? तो वो बोली कि मैं इस राज्य के राजा की बेटी हूँ, मैं शिकार पे निकली थी और अपना रास्ता भटक चुकी हूँ, मुझे शहर जाना है, इस नदी को पार करना है, लेकिन मेरे पैर इसमें स्थिर नहीं हो रहे हैं, मैं कहीं डूब न जाऊं, मुझे संशय लग रहा है, आप मुझे नदी पार करा देंगे? वो दोनों संत, जो दोनों गौतम बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे, जो शिष्य थे, जो भिक्षाटन को निकले थे, वो दोनों का मन हो रहा था, जी हो रहा था कि इस युवती की, इस राजकुमारी की मदद करे। लेकिन उनके सामने एक विकट समस्या थी। विकट समस्या ये थी कि कैसे पर स्त्री को छुआ जाए, क्योंकि गौतम बुद्ध ने जो दीक्षा दी थी कि पर स्त्री से दूर रहने के लिए, किसी भी स्त्री से ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, उसमें कि कोई भी स्त्री को टच नहीं करना है, छूना नहीं है, तो आखिर इसको पार कैसे कराए नदी? फिर ये काफी कसमकस में थे। तो क्या हुआ कि जो नया लड़का था, जो 4-5 महीनों से गौतम बुद्ध का शिष्य बना था और उनके पास शिक्षा ले रहा था, दीक्षा ले रहा था उनसे, और तो वो क्या किया, उस युवती को कंधे पे बैठा लिया, उस लड़की को अपने कंधे पे बैठा लिया और क्या किया, नदी पार करा दिया। ये देख के जो प्रौढ़ सन्यासी था काफी क्रोधित हो उठे, उनके मन में अग्नि जलने लगा, वो काफी कुपित हो उठे। और जब नदी पार हो गया तो वो लड़का क्या किया, जो वो सन्यासी था, जो नया वाला, वो लड़की को उसी नदी के किनारे छोड़ दिया और चलने लगा, और प्रौढ़ भी चलने लगे। लेकिन प्रौढ़ जो सन्यासी थे काफी दूरी बना के चलने लगे नए सन्यासी से, जो कम उम्र वाले सन्यासी से उनको लगा कि ये बहुत भयंकर पाप कर दिया है। प्रौढ़ सन्यासी सोच रहे थे कि इन्होंने गुरु की मर्यादा को तोड़ा है, उनका नियम उल्लंघन किया है, इतना बड़ा पाप किया है। वो पूरा अग्नि से जल रहे थे लेकिन कुछ नहीं बोल रहे थे और काफी दूरी बना के चल रहे थे और घूर घूर के उस लड़के को देख रहे थे, उस नए सन्यासी को देख रहे थे। वो जब दोनों आश्रम पहुंचते हैं तो क्या होता है कि प्रौढ़ जो साधु थे, प्रौढ़ जो सन्यासी थे, वो क्या करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। वो भी गुस्सा में भोजन ग्रहण थोड़ा सा कर लिए और उनसे रहा नहीं गया, वो जाके महात्मा बुद्ध को ये बात बताए कि देखिए, ये जो लड़का है ना, ये बदचलन हो गया है, ये आपका आदर्श जो था, उस बात को, आपका नियम है, उसको भंग किया है, ये ऐसे किया है और एक लड़की को अपने कंधे पर बैठा के उस नदी को पार किया है। अब ये सुन ही रहे थे महात्मा बुद्ध जोर जोर से। जब ये सन्यासी बोल रहा था प्रौढ़, तो बहुत सारे सन्यासी जो आश्रम में थे सब इकट्ठा हो गए और सुनने लगे भाई क्या हुआ। अंततः उस लड़के को बुलाया गया, जो नया सन्यासी था उसको बुलाया गया, और गौतम बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, वो प्रश्न किए, क्या ये जो बोल रहे हैं सन्यासी, प्रौढ़ सन्यासी, वो सही बोल रहे हैं? तो वो लड़का काफी देर सोचने के बाद बोला कि हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, कल आज शाम में मैंने क्या किया था कि नदी पार कराया था एक लड़की को और वहीं छोड़ दिया था कंधे पे बैठा के, लेकिन ये महोदय अभी तक उस लड़की को कंधे पे बैठाए हुए हैं। मैं तो उसी समय छोड़ दिया था किनारे पे नदी के और भूल गया था, कंधे पे बैठाया जरूर था लेकिन उसको हेल्प करके छोड़ दिया था। लेकिन ये सन्यासी जो है, प्रौढ़ सन्यासी, ये क्या कर रहे हैं कि अभी तक उस लड़की को कंधे पे बैठाए हुए हैं, उसको ढो रहे हैं, उसको लेके चल रहे हैं।
दोस्तों इस पे महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि असल जीवन में हमारी मकसद किसी की सहायता करनी ही है। भले ही कभी कभी कुछ नियम को दरकिनार करना हो, लेकिन असल जिंदगी में उनकी सहायता करनी ही है, मानव की सहायता। और अगर ये लड़का उस लड़की को छोड़ देता उस पार, हो सकता है उसके साथ कुछ बुरा हो जाता, कोई जंगली जानवर, कोई हिंसक जंतु उसका शिकार कर लेते, ये भी तो हो सकता था। तो इस लड़के ने अच्छा किया है, भले ही थोड़ा देर के लिए नियम टूटा, लेकिन इसने भलाई का काम किया है और उनको शिक्षा दिए वो प्रौढ़ सन्यासी को कि ये लड़का तो उसी समय भूल गया है, उसी समय उतार दिया और भूल गया है, और आप अभी तक कंधे पे बैठाए हुए हैं उस लड़की को, क्यों आखिर? दोस्तों इस कहानी से हमें भी ये लेसन लेना है कि बहुत सारी बातें जो पूर्व में घटित हो चुकी होती है, उस बातों को याद कर करके हम अपने आप को कुरेदते हैं, अपने मन में बहुत दुख उत्पन्न करते हैं, जबकि दरअसल वो बात भूलने लायक होती है और भूलने वाली बातों को याद नहीं किया जाता है। इससे पश्चाताप होगा, इससे क्या होगा, अपने अंदर ईर्ष्या जगेगी, क्रोध आएगा, जो आपके लिए हितकर नहीं है दोस्तों। इसलिए जो भी भूलने वाली पुरानी बातें हैं, जो भुलाया जा सकता है, उसको एकदम इग्नोर कीजिए और मस्त जिंदगी को जीना चाहिए। प्रत्येक आदमी को मस्त तरीके से जिंदगी जिए और सबके साथ समान व्यवहार करें। दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप YouTube पे हमें देख रहे हैं तो YouTube पे अगर मेरा चैनल राजीव MLM सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल राजीव MLM को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप Facebook पे देख रहे हैं ना, तो Facebook पे मेरा पेज है राजीव MLM का, उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।